बर्न कैलकुलेशन। अच्छा, गुड. Okay, so today I'll be teaching you about burn calculation. ठीक है. जब किसी को, अगर कोई पेशेंट को बर्न हो जाते हैं, ठीक है, ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, हाथ में भी बर्न हो सकता है या पैरों में भी बर्न हो सकता है या बॉडी में या नेक एरिया और burn in the head area. Okay, so anywhere in any part of the body, if patient is having any burns, okay, because of any chemical की वजह से burn हो गया या फायर की वजह से बर्न हो गया या केरोसिन फायर और any cause, it can be electrical burn, ये जो पावर प्लग है, ठीक है, they can be electric shock also. So because of that, patient can have burns. Okay, so उन patients के लिए, burn patients के लिए हमें कितने fluids देना, IV fluids, ठीक है, हमें एक specific formula calculate करना है. With that formula we can identify कि कितना हमें patient को IV fluids देना है. ठीक है, IV fluids can be ringalactate या normal saline या dextrose, DNS, D5. ठीक है, we can give IV fluids to the patient. ठीक है, तो एक specific volume, ठीक है, मतलब कितनी ml देना है patient को, specific ml, specific volume, how much we have to give to the patient. तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उस मैं बाद में समझा दूंगी. उस फॉर्मूला को बोलते हैं पार्कलैंड फॉर्मूला. ठीक है, विच वी कॉमनली यूज इन दी हॉस्पिटल. ठीक है, सो इससे पहले लेट अस सी व्हाट इज अ बर्न. ठीक है, बर्न क्या होता है. ठीक है, सो अ बर्न इज अ टाइप ऑफ इंजरी टू द फ्लैश और द स्किन विच कैन बी कॉज्ड बाय हीट. ठीक है, कैंडल की वजह से भी बर्न हो सकता है या फायर, केरोसिन है ना, केरोसिन ऑयल फायर की वजह से बर्न हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, जैसे ये जो हमारी प्लग है, सॉकेट है. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो देयर विल बी इलेक्ट्रिक बर्न. ठीक है, केमिकल्स, ठीक है, एसिड सुना होगा, एसिड अटैक. ठीक है, तो एसिड की वजह से, केमिकल की वजह से बर्न हो सकता है. ठीक है, देन फ्रिक्शन की वजह से भी बर्न हो सकता है और रेडिएशन. ठीक है, याद रखना, ये जो रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और बहुत सारी टाइप्स, आयनाइजिंग रेडिएशन, ये रेडिएशन की वजह से भी बॉडी में बर्न हो सकता है. ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ बर्न. इट इज अ टाइप ऑफ इंजरी टू द फ्लैश. ठीक है, not only to the flesh but or the skin. It can be caused by heat, electricity, chemicals, friction or radiation. ठीक है, is this clear with the definition? किसी को डाउट है? First years, any doubt? Okay, so in burns में 3 टाइप्स क्यों होते हैं. ठीक है, फर्स्ट टाइप है फर्स्ट डिग्री बर्न. ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड डिग्री बर्न, एंड थर्ड इज थर्ड डिग्री बर्न. ओके, सो द फर्स्ट टाइप इज फर्स्ट डिग्री बर्न. इट causes damage only to the outer layer of the skin. ठीक है, so I have a picture. I will show you here. Okay, can you see the slide? यस मैम. ठीक है, so you can see यहाँ पे 3 टाइप्स की बर्न्स होते हैं. एक है फर्स्ट डिग्री, एक है सेकंड डिग्री एंड तीसरा क्या है, थर्ड डिग्री. ठीक है, फर्स्ट डिग्री का मतलब है जब स्किन में मतलब कोई भी बर्न या कोई भी हीट की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, केमिकल्स की वजह से स्किन में बर्न होता है. सो फर्स्ट डिग्री बर्न इज बर्न ओनली ऑन द आउटर लेयर ऑफ द स्किन. ठीक है, सबसे ऊपर वाला लेयर है स्किन के, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस. ठीक है, एपिडर्मिस, अगर एपिडर्मिस में कोई भी बर्न इंजरी हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न. ठीक है, जब फर्स्ट डिग्री बर्न होता है तो पेशेंट को बहुत ही पेन होगा, पूरा रेडनेस हो जाते हैं और स्वेलिंग, ठीक है, सूजन हो जाते हैं. ठीक है, ऐसे
हाँ सूजन हो जाते हैं, इसमें ब्लिस्टर्स नहीं है लेकिन सिर्फ हल्का सा सूजन हो जाते हैं। देयर इज रेडनेस एंड देयर इज पेन, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न। ठीक है, व्हेन देयर इज एनी बर्न इंजरी इन द outermost layer of the skin, that is in the epidermis. ठीक है, epidermis is the first or the outermost layer of the skin. Second type is second degree burn. Second degree burn affects the outer layer and also the inner layer of the skin. ठीक है, so second degree burn में क्या होता है कि एपिडर्मिस वो जो सबसे ऊपर वाला लेयर है और सेकेंड लेयर दैट इज द डर्मिस। ठीक है, तो एपिडर्मिस एंड डर्मिस में बर्न इंजरी डैमेज हो जाते हैं, टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, सो दैट इज सेकेंड डिग्री बर्न। ठीक है, so second degree burn affects the outermost layer and the underlying layer of the skin, that is the dermis layer. They cause pain, patient को पेन होगा, पूरा रेड हो जाते हैं स्किन, स्वेलिंग हो जाते हैं, सूजन होगा और उसके साथ साथ एक ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ब्लिस्टर कभी देखा, हैव यू एवर सीन ब्लिस्टर? ऐसे सूजन मतलब एक इट इज अ स्वेलिंग टाइप और उसके अंदर वो है पानी पानी है, देयर इज अ फ्लूइड कलेक्शन इनसाइड द इन दैट स्वेलिंग एरिया, उसको बोलते हैं ब्लिस्टरिंग। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस मैम। अच्छा, सो ब्लिस्टर्स याद रखना, ब्लिस्टर्स अगर फॉर्म्ड हो जाते हैं तो मान लो कि वो है सेकेंड डिग्री बर्न। ठीक है, एंड सेकेंड डिग्री बर्न इज ऑल्सो कॉल्ड एज पार्शियल थिकनेस बर्न। ठीक है, देन थर्ड डिग्री बर्न इट अफेक्ट्स द डीप लेयर ऑफ द स्किन, पूरा डीप लेयर मतलब जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज है वो भी अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो एपिडर्मिस उसमें उस लेयर में बर्न हो जाते हैं, डर्मिस लेयर में भी बर्न हो जाते हैं एंड ऑल्सो द सबक्यूटेनियस टिश्यू। ठीक है, so this is third degree burn affect the deep layers of the skin. They are also called full thickness burn. They cause white or black burn skin. तो पूरा skin black हो जाता है। ठीक है, पूरा स्किन ब्लैक हो जाते हैं, हल्का सा वाइट हो जाते हैं। ठीक है, शो हो जाएगा स्किन पे, सो दैट यू कैन कंसिडर एज थर्ड डिग्री बर्न। ठीक है, और ये जो थर्ड डिग्री बर्न है ये बहुत ही डीप है क्योंकि समटाइम्स क्या हो जाते हैं, मसल्स भी बर्न हो जाते हैं। ठीक है, जब मसल्स बर्न हो जाते हैं तो फिर क्या दिखाई दे रहा है, बोन्स। ठीक है, बोन्स शो हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द थर्ड डिग्री, दैट इज द लास्ट डिग्री बर्न। ठीक है, एंड इस कंडीशन में थर्ड डिग्री बर्न में पेशेंट को पेन नहीं होगा, उसमें कोई सेंसेशन नहीं है, याद रखना। जो सबसे लास्ट वाला थर्ड डिग्री बर्न है उसमें पेशेंट विल नॉट हैव एनी पेन, कोई पेन नहीं होगा, कोई सेंसेशन नहीं है, पूरा नम हो जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज थर्ड डिग्री बर्न। ठीक है, इज दिस क्लियर विद द डिग्रीज ऑफ बर्न? Okay, so here also it is written there are three types of burn: first degree burn, second degree burn, and third degree burn. Okay, so these are the degrees of or the types of the degrees of burn. Now coming to the type of burns. ठीक है, burns मतलब burn injury क्यों हो जाता है? It can be because of heat. Heat को बोलते हैं thermal. ठीक है, thermal injury और heat injury. It can be because of a scald, that is spillage of hot liquid. ठीक है, मान लो गर्म चाय गिर गया तुम्हारी स्किन के ऊपर, बॉडी के ऊपर, so that is scald. ठीक है, फिर फ्लेम बर्न्स। ठीक है, केरोसिन पेट्रोल या केरोसिन जलाते हैं तो that is a flame burn. कैंडल इट्स ऑल्सो अ फ्लेम बर्न। ठीक है, कैंडल्स में फ्लेम्स फॉर्म हो जाते हैं, so that is a flame burn. Then there is flash burn. Flash burn due to exposure to alcohol, natural gas or combustible liquid. And last is contact burn. ठीक है, जब हमारी skin in contact with a hot metal or a hot object or a material. ठीक है,
दैट इज कॉन्टैक्ट बर्न। ठीक है, जैसे गरम वाला यूटेंसिल है, जब खाना बनाती हो ना तो पूरा बर्तन गरम हो जाते हैं, है ना। सो गलती से तुमने हाथ, ये जो हाथ है ये लग जाते हैं इनटू द यूटेंसिल, बर्तन, गरम वाला बर्तन। सो दैट इज कॉन्टैक्ट बर्न। ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ थर्मल इंजरी। देन सेकेंड टाइप ऑफ बर्न इज इलेक्ट्रिकल इंजरी। ठीक है, जैसे ये सॉकेट, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, सो पेशेंट कैन हैव इलेक्ट्रिकल इंजरी। देन केमिकल बर्न्स जैसे एसिड अटैक सुना होगा, तो एसिड की वजह से पूरा स्किन बर्न हो जाते हैं। अल्कलाई ऑल्सो। ठीक है, सो एसिड और अल्कलाई दे आर केमिकल बर्न्स। देन कमिंग टू द नेक्स्ट इज कोल्ड इंजरी। ठीक है, व्हेन यू आर एक्सपोज टू अ वेरी कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है, वेरी वेरी कोल्ड टेम्परेचर, okay, low temperature, then patient can have frostbite. Okay, so people who are who are climbing Mount Everest और ये जो mountains climb करते हैं, icy mountains, so they are a high chance of getting frostbite. Then ionizing radiation, तो ये मैंने बोला है कि रेडिएशन की वजह से स्किन बर्न हो सकता है। ठीक है, ionizing radiation, laser burns, ultraviolet radiation, these are all causing burns. And last is sunburn. ठीक है, sunburn because of ultraviolet radiation, ultraviolet rays. So these are the types of burns. Is this clear with everyone? किसी को doubt है? No man. Okay, so degrees of burn I have also shown. So you can see the pictures here. ये है first degree burn, जहाँ पे सिर्फ एपिडर्मिस लेयर, जो सबसे ऊपर वाला लेयर, आउटरमोस्ट लेयर, सिर्फ वहाँ पे बर्न इंजरी है। सेकेंड डिग्री बर्न, जहाँ एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर वो भी डैमेज हो जाते हैं। एंड थर्ड डिग्री बर्न, जहाँ पे एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस फैट्स, ये अफेक्टेड हो जाते हैं। सो दिस इज द थर्ड डिग्री बर्न। नाउ कमिंग टू द फॉर्मूला। ठीक है, तो क्योंकि पेशेंट्स बर्न पेशेंट्स है, ठीक है, बर्न वार्ड होगा। ठीक है, हर हॉस्पिटल में बर्न वार्ड या बर्न यूनिट होता है, ठीक है, जहाँ सिर्फ बर्न वाला पेशेंट्स वहाँ पे एडमिशन होता है। सो उन पेशेंट्स के लिए, बर्न पेशेंट्स के लिए, क्योंकि पूरा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, ठीक है, फ्लूइड लॉस हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो जाते हैं इनकी बॉडी से, तो हमें फ्लूइड रिप्लेस करना है ना, आईवी फ्लूइड्स रिप्लेस करना है। ठीक है, सो वी हैव टू हाइड्रेट द पेशेंट, वी हैव टू मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड बैलेंस। ठीक है, तो हमें फ्लूइड्स देने हैं, आरएल हो सकता है या नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं या डेक्सट्रोज दे सकते हैं, D5, D10, ठीक है, DNS, डेक्सट्रोज और नॉर्मल सलाइन, तो ये सारा आईवी फ्लूइड्स है। Okay, so in Parkland formula, okay, we usually give Ringer's lactate. Okay, so mostly burn patients को कौन सी fluids देते हैं? Ringer's lactate, RL. ठीक है, तो याद रखें, the first preference or the first choice of IV fluids जो burn patients को देते हैं वो है Ringer's solution. ठीक है, Ringer's lactate solution, RL solution. ठीक है, तो कितने RL सोल्यूशन हमें देना है पेशेंट को, तो उसके हिसाब से एक फॉर्मूला फॉर्म्ड हो जाते हैं, दैट इज 4 ml इनटू बॉडी सरफेस एरिया इन परसेंटेज इनटू वेट। पेशेंट की जो वेट है, अगर वो 50 kg है तो 50 kg लिखना है इसमें। 4 ml स्टैंडर्ड है, ठीक है, 4 ml ही होते हैं, 2 ml नहीं है, 6 ml नहीं है, लेकिन 4 ml। ठीक है, 4 ml into body surface area in percentage into weight, that is in kg. ठीक है, so this is the simple formula, that is a Parkland formula for calculating IV fluids. ठीक है, और after calculating the formula, ठीक है, तो हमने so there are we have to give IV fluids for first 24 hours. ठीक है, फर्स्ट मतलब 24 आवर्स में हमें कितनी फ्लूइड्स देना है पेशेंट को। ठीक है, तो वी हैव टू डिवाइड इनटू 2। ठीक है, फर्स्ट 8 आवर्स, ठीक है, फर्स्ट गिव हाफ ऑफ द सोल्यूशन फॉर फर्स्ट 8 आवर्स, मतलब फर्स्ट 8 घंटे में
हाफ ऑफ द टोटल जो हमने कैलकुलेट किया टोटल फ्लूइड्स वो हाफ फर्स्ट 8 आवर्स में देना है, फिर जो उसका दूसरा हाफ है, सॉल्यूशन का दूसरा हाफ है, वो हमें नेक्स्ट 16 आवर्स में देना है, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट 16 आवर्स। सो 16 and 8 टोटल कितना हो जाते हैं 24, ठीक है। सो मतलब इन 24 आवर्स वी हैव टू गिव रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन, ठीक है, एंड द कैलकुलेटेड सोल्यूशन उसमें से जो वॉल्यूम है उसमें से हाफ या 50% फर्स्ट 8 आवर्स में देना है एंड अदर 50% या अदर हाफ उसको हमें नेक्स्ट 16 आवर्स में देना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द पार्कलैंड फॉर्मूला। इज दिस क्लियर विथ एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, सो हाउ टू कैलकुलेट, देखो 4 ml तो स्टैंडर्ड है, ठीक है, हमें चेंज नहीं करना है, ये 4 ml ही रहना है। देन वेट ऑफ द पेशेंट, ठीक है, हर पेशेंट की वेट अलग अलग है, ठीक है। अगर पेशेंट का वेट है 15 kg तो हमें 15 लिखना है, अगर पेशेंट का वेट है 50 kg तो हमें 50 ही लिखना है, ठीक है। देन ये जो सबसे मतलब जो मिस्ट्री या अननोन फैक्टर हैं वो है बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। बॉडी सरफेस एरिया कैसे हमें कैलकुलेट करना है, ये एक टेक्निक होता है, दैट इज अ रूल ऑफ 9, ठीक है। रूल ऑफ 9 हमें फॉलो करना है सो दैट वी कैन कैलकुलेट द बॉडी सरफेस एरिया, टोटल बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसके लिए एक रूल ऑफ 9 फॉर्मुलेट हुआ है, ठीक है। तो रूल ऑफ 9 क्या होता है कि अगर पेशेंट को मान लो हेड एरिया, ठीक है, हेड एरिया में बर्न इंजरी हुआ है तो वी हैव टू दैट इज 9%, ठीक है। सो अगर सिर्फ हेड एरिया में बर्न इंजरी हुआ है तो हम उसको मान लो 9% है, तो इस फॉर्मूला में ऐड करना है 4 ml इंटू 9 इंटू पेशेंट की वेट, ठीक है। सो दैट दिस बॉडी सरफेस एरिया परसेंटेज इज फॉलोइंग द रूल ऑफ 9, ठीक है। सो 9% फॉर हेड एरिया, ठीक है, फ्रंट एरिया 9%, बैक, ठीक है, जो चेस्ट एरिया है, ठीक है, जो आगे वाला चेस्ट है, आगे वाला साइड 9%, पीछे वाला साइड 9%, तो टोटल कितना होगा 18, ठीक है। तो फ्रंट, ठीक है, सो द टोटल अपर पार्ट ऑफ द बॉडी दैट विल बी 18, ठीक है, 9 आगे और पीछे भी 9। देन द एब्डोमेन एरिया, ठीक है, यहाँ से एब्डोमेन स्टमक एरिया है ना, सो दिस इज द एब्डोमेन एरिया। सो एब्डोमेन एरिया फ्रंट साइड 9% और पीछे वाला एरिया है बैक एरिया दैट इज 9%, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 18%। देन आर्म्स, अब आते हैं अपर एक्सट्रीमिटी या आर्म्स बोलते हैं, ठीक है। एक साइड जो फ्रंट साइड है वो है 4.5% और जो पीछे वाला साइड है दैट इज 4.5%। तो टोटल आगे और पीछे हाथ, ठीक है, आगे और पीछे उसको मान लेते हैं 9%, ओके। सो टोटल इज 9%, ओके। देन कमिंग टू द एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, तो एक्सट्रीमिटीज में ध्यान रखना है वन साइड ऑफ द लेग, ठीक है, जो फ्रंट साइड ऑफ, मान लो राइट लेग, ये राइट लेग है, तो फ्रंट साइड ऑफ द राइट लेग ये है 9%, बैक साइड ऑफ राइट लेग विल बी 9%, ठीक है। टोटल कितना होगा 18%। देन अब आते हैं लेफ्ट साइड, ठीक है, फ्रंट पार्ट ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ लेफ्ट लेग 9%, बैक साइड ऑफ लेफ्ट लेग इज 9%, ठीक है। तो 9 आगे 9 पीछे ऑन दी लेग्स, ठीक है, ऑन वन लेग, ठीक है। एंड लास्ट इज जेनिटल एरिया, ठीक है, जेनिटल एरिया दैट इज 1%, ठीक है। जब हम इसको टोटल कर लेंगे, ठीक है, 9% हेड एरिया, ठीक है, 18% चेस्ट एरिया फ्रंट एंड बैक, 18% एब्डोमेन एरिया फ्रंट एंड बैक, ठीक है। फिर राइट हैंड 9%, लेफ्ट हैंड 9%, ठीक है, लेफ्ट लेग
18% फ्रंट एंड बैक 99 एंड राइट साइड 18% टोटल, ठीक है, एंड 1% जेनिटल एरिया, टोटल बन जाते हैं 100%, ठीक है. इफ यू कैलकुलेट द टोटल ऑफ दिस इट विल बी 100%, ठीक है. So with the help of this rule of 9 we can calculate total body surface area, ठीक है, in percentage, ठीक है. और यहाँ से if you are able to find it out then we can put the value in this Parkland formula, ठीक है. Is this clear? किसी को डाउट है? No ma'am. अच्छा. Okay, so that is for adults, ठीक है, ये adults के लिए है. And rule of and for children, children में जो head area है वो 18%, याद रखना, ठीक है. टोटल 18%, फ्रंट 18%, बैक 18%, ठीक है. लेफ्ट हैंड 9%, राइट हैंड 9%, वन लेग या लेफ्ट लेग 14%, राइट लेग 14%, ठीक है. सो दिस इज फॉर चिल्ड्रन, ठीक है. दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द बॉडी सरफेस एरिया फॉर चिल्ड्रन, ठीक है. याद रखना, दिस इज फॉर चिल्ड्रन एंड दिस इज फॉर अडल्ट्स, ठीक है. मान लो आई विल गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है. अगर पेशेंट को सिर्फ यू कैन से ओके, पेशेंट इज हैविंग बर्न एरिया इन राइट लेग, ठीक है. राइट लेग में बर्न एरिया है, एब्डोमेन में बर्न एरिया है, ठीक है. देयर इज अ बर्न इन द एब्डोमेन, बर्न इन द राइट लेग, ठीक है. सो हाउ वी कैन कैलकुलेट टोटल बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है. सो फ्रंट पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन इज 9% एंड पीछे वाला पोर्शन इज 9%, ठीक है. सो 9 9 18, ठीक है. 9 + 9 18 होगा. देन फॉर द राइट लेग 9% फ्रंट पोर्शन एंड पीछे भी 9 है. सो कितना हो गया 18. सो 18 + 18, ठीक है. सो कितना हो गया 36. सो the total body surface area here you have to write 36. So 4 ml into 36 into the patient's weight. मान लो पेशेंट का वेट है 30 kg, ठीक है. तो 4 ml into 36 into 30 kg, जो टोटल आते हैं आफ्टर कैलकुलेटिंग द टोटल उसको हाफ करना है. मान लो वी आर गेटिंग 200, ठीक है, 200 ml, ठीक है. तो उस 200 ml हमें 2 में डिवाइड करना है, ठीक है. तो 100 ml 100 ml हम फर्स्ट 8 आवर्स में देंगे, ठीक है, 8 घंटा में देंगे, और जो दूसरा 100 ml है वो हम नेक्स्ट 16 आवर्स में देंगे, ठीक है. तो ऐसे हमें कैलकुलेट करना है. सो दिस इज कॉल्ड पार्कलैंड फॉर्मूला. इज दिस क्लियर विद पार्कलैंड फॉर्मूला? किसी को डाउट है? Anybody has any doubt? No ma'am. Okay, so I will give you example. I will give you some calculations to do. Okay, so you have to do and you have to send me by mail. Okay, I will send. ये मैं PowerPoint, ये जो PowerPoint है ये मैं send कर लूँगी ग्रुप पे, और इसमें से देखना है